नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं करवा चौथ में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली कथा। एक गांव में एक सेठ के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठ के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। कार्तिक महीने की कृष्ण चतुर्थी के दिन सेठ की पत्नी के साथ उसकी बहुओं और बेटी ने भी व्रत रखा। रात को जब सेठ के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा, तो बहन ने बताया कि आज उसका भी व्रत है और उसे बहुत तेज प्यास और भूख लग रही है, लेकिन वह चंद्रमा को अर्घ देकर ही अपना व्रत खोल सकती है। पर अभी आसमान में चांद कहीं भी दिख नहीं रहा है। तो उसके सबसे बड़े भाई से अपनी बहन की ऐसी हालत देखी नहीं गई और उसने दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख दिया और दूर से उसे अपनी बहन को दिखाया। छलनी की ओट में रखा दीपक चांद की तरह लग रहा था, तो उसकी बहन को भी ऐसा ही लगा कि चांद निकल आया है। फिर बहन ने अपनी भाभीियों से भी कहा कि चांद निकल आया है, व्रत खोल ले, लेकिन भाभीियों ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाई की चतुराई समझ में नहीं आई और तेज प्यास और भूख लगने की वजह से दीपक की रोशनी को ही चांद समझकर उसे अर्घ देकर खाने का निवाला खा लिया। जैसे ही उसने पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो उसे छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा मुंह में डाला तो उसमें बाल निकल आया और तीसरा टुकड़ा मुंह में डाला तो तभी उसे उसके पति की मृत्यु की खबर मिल गई। वह बेहद दुखी हो गई। फिर उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण करवा माता उससे नाराज हो गई है और इसीलिए उसके पति के साथ ऐसा हुआ। इस पर वह निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। दुखी होकर वह अलग कुटिया बनाकर अपने पति के शव को साथ लेकर 1 वर्ष तक उसकी रक्षा करती रही। उसने पूरे साल की सभी चतुर्थियों का व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरी विधि विधान से सुहागिनियों की तरह करवा चौथ का व्रत किया और माता करवा और श्री गणेश जी से प्रार्थना करी कि अगर मैंने सच्चे मन और भक्ति से पूरे व्रत पूरे किए हैं तो मुझे पुनः सुहागन बना दो। जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो गया और वह हंसी खुशी से अपने पति के साथ रहने लगी। तो यह थी करवा चौथ से जुड़ी कथा। दोस्तों, उत्तराखंड दुनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।